मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें मेरी कसम है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें कदम आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा और सफलता तुम्हारे पास आकर ठहरेगी। तुम्हारे जीवन से दुख दूर चले जाएंगे और इसके स्थान पर खुशियां बरसेंगी। एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है, जो तुम्हारे साथ संवाद करना चाहती है, तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती है। यह दिव्य शक्ति तुम्हारी मदद करने के लिए तत्पर है और तुम्हें सुकून और आनंद के साथ जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। मैंने तुम्हें जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य से अवगत कराया है, जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाने में मदद करेगा। स्वर्ग से भेजा गया यह संदेश तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र तक पहुंच चुका है और तुम्हें अद्भुत भाग्य और लाभ की दिशा में मार्गदर्शन दे रहा है। अगले 7 दिन और उसके बाद तुम्हारे लिए महान दयालुता का समय है और इससे भी अधिक नियमितता तुम्हारे जीवन में आ रही है। मेरे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को छोड़ते हो तो तुम विशेष आशीर्वाद से चूक सकते हो। इसलिए इस संदेश को अंत तक देखो ताकि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं और तुम्हारी यात्रा को और भी समृद्ध बना सकूं। तुम्हारे हृदय में जो अपनों के लिए परवाह है, वह तुम्हारी आत्मा को और पवित्र बनाता है। और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। सुख पाने के लिए कभी कभी दुख सहने पड़ते हैं, लेकिन याद रखो, यह दुख तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। तुम्हारे परिश्रम और विश्वास के कारण मैं तुम्हें वह शक्ति और साधन दूंगा जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण बनाएंगे। तुम महसूस कर सकते हो कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जबकि पाप करने वाला कुछ समय के लिए सफल दिखता है, लेकिन पाप का मार्ग केवल क्षणिक सुख देता है। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें स्थायी सुख और शांति प्रदान करेगा। यही मार्ग तुम्हें मुझसे जोड़ता है और तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाता है। मेरे साथ कहो, हे हनुमान जी, मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूं। मुझे बल प्रदान करें और सच्चाई के मार्ग पर सदैव आगे बढ़ाते रहें। मेरे प्रिय बच्चों, तूने अपने जीवन को जिन सीमाओं में बंधा महसूस किया था, अब मैं तुझे उन सीमाओं से परे ले जा रहा हूं। जो कुछ भी तू छूता है वह मेरी शक्ति से प्रज्वलित हो जाता है। तेरी यात्रा का हर हिस्सा अब बदल रहा है। यह परिवर्तन एक क्षणिक घटना नहीं है, बल्कि एक पवित्र मोड़ है। तुझे अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठाने का निमंत्रण। मैं तुझे बुला रहा हूं कि तू अपनी आत्मा को उन ऊंचाइयों तक ले जाए जो तेरी कल्पना से परे हैं। हर सुबह जब सूरज अपनी पहली किरण बिखेरता है, तू यह चुने कि तू आशा, खुशी और प्रकाश में चलेगा। तेरी खुशी अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ये मेरे भीतर से आती है और अटल है। यह सत्य कि तू मेरा है, तुझसे कोई छीन नहीं सकता। इस सच्चाई का मतलब है कि तू कभी अकेला नहीं है, कभी उद्देश्यहीन नहीं है और सदा असीम प्रेम का पात्र है। चाहे तुझे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, याद रख कि तू कौन है और किसका है। तू मेरा है और मेरा प्रेम तुझ पर शाश्वत है। मैंने तुझे हमेशा साहसी और निडर देखा है। तेरे अच्छे इरादे, तेरा विश्वास और तेरा प्रेम मुझे प्रसन्न करते हैं। तू उन चीजों को सही करने में सक्षम है जो तेरे आसपास हैं। मैं तुझे यह याद दिलाने के लिए यहां हूं कि तू मुझसे जुड़ा है और मेरी शक्ति तेरे भीतर है। जब तू सफलता के क्षणों में पहुंचता है और मेरा आशीर्वाद तुझे घेर लेता है, तो हर दिन एक पल के लिए मेरे पास लौट आ। अपने स्रोत को कभी मत भूल। मैं तुझे यह सिखाना चाहता हूं कि भले ही तू कितना भी मजबूत या निडर हो जाए, मेरी उपस्थिति तुझे सुकून और शक्ति प्रदान करेगी। तू मेरे प्रेम से कभी इतना दूर नहीं जा सकता कि तुझे मेरी आवश्यकता ना हो। मेरा दिल तेरे लिए हमेशा खुला है। तेरे लिए मेरे हृदय में एक विशेष स्थान है जिसे कोई और भर नहीं सकता। मैंने तेरी लड़ाइयों को देखा है। मैं जानता हूं कि तूने कितना सहा है, परंतु हर कठिनाई, हर आंसू और हर संघर्ष के साथ मैंने तुझे और मजबूत बनाया है। आगे बढ़ मेरे बच्चे। तू मेरी शक्ति और मेरे प्रेम का हिस्सा है। तू अपनी विजय और शांति को पाने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय बच्चों, तुमने अपने दिल को पूरी तरह से मेरे लिए खोल दिया है और ऐसा करके तुमने वह शक्ति प्राप्त की है जो समझ से परे है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर मेरे प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे थामे रखो, क्योंकि यह तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाने में सक्षम है। मैं तुम्हें एक ऐसी रोशनी का वादा करता हूं जो कभी धूमिल नहीं होगी। यह रोशनी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, चाहे रास्ता कितना भी अस्पष्ट क्यों ना हो। जब तुम्हें लगे कि जीवन धुंध में डूबा हुआ है, जब अगला कदम उठाने में कठिनाई हो, तब भी मेरी रोशनी तुम्हें हर कदम पर दिशा दिखाएगी। मेरा प्यार तुम्हारा मार्गदर्शक है और मेरी शक्ति तुम्हारा सहारा।
हम इस यात्रा पर साथ चलेंगे। जान लो, तुम कभी अकेले नहीं हो। यह सत्य तुम्हारे दिल में बसा रहे और तुम्हें साहस प्रदान करे। जब तुम अपने जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाओगे, मैं तुम्हारे साथ खुश होऊंगा। और जब रास्ता कठिन हो जाएगा, मैं तुम्हें उठाकर तुम्हारे गंतव्य तक ले जाऊंगा। तुम्हारा जीवन मेरे लिए अनमोल है और मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पछतावे और अतीत की बुरी यादें अब समाप्त हो रही हैं। मैं तुम्हारी कमी को प्रचुरता में बदल दूंगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे आशीर्वाद आने वाले हैं जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा हूं। मैं तुम्हारे दुखों को अविश्वसनीय खुशी में बदल दूंगा। गरीबी, अभाव और हर प्रकार की जंजीरें अब टूटने वाली हैं। तुम्हारे आंसू जो दर्द का प्रतीक थे, अब खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। तुम्हारे घर में अब उपचार और शांति का वास होगा। तुम्हारे संघर्ष अब महान आशीर्वादों में परिवर्तित होंगे। मैं ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कभी भी किसी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अपने मन से पुरानी बातों को बाहर निकाल देना है। अपना ध्यान केवल अपने उज्जवल भविष्य पर केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा से सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी का यह संदेश है कि जीवन में जब तुम अपनी इच्छाओं और अटैचमेंट से परे हो जाते हो, तो वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड तुम्हें अप्रत्याशित और अद्भुत उपहार देता है। जब तुम किसी चीज को पाने की लालसा से मुक्त होकर कर्म करते हो, तो तुम्हारा कर्म स्वतः ही फलदायी बनता है। यह न केवल तुम्हें अद्भुत चीजें प्रदान करता है, बल्कि तुम्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी प्रयास हो रहे हैं, वे केवल परिणाम के लिए नहीं होने चाहिए। यदि तुम्हें वह नहीं मिलता जिसकी तुमने अपेक्षा की थी, तो भी वह अनुभव और शिक्षा अमूल्य है। तुम्हारे पिछले सपने और इच्छाएं जो तुम्हारे हृदय में थीं, अब धीरे धीरे पूरी होने वाली हैं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें ढेर सारी शुभ कामनाएं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक संतुलन और सामंजस्य का समय आ रहा है। यदि तुम अविवाहित हो तो कोई विशेष रिश्ता तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, और यदि तुम विवाहित हो तो तुम्हारे संबंधों में संतुलन और स्थिरता आने वाली है। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हें उलझाने का प्रयास करते हैं, वे अब थक चुके हैं। हनुमान जी ने तुम्हें इतनी प्रज्ञा और सुलझन दी है कि कोई भी तुम्हें उलझा नहीं सकता। जैसे उलझी हुई डोरियां एक दूसरे में फंस जाती हैं, लेकिन एक सीधी सुलझी हुई डोरी उनसे अलग रहती है, वैसे ही तुम अपनी सुलझी हुई प्रकृति के कारण इन जालों से बाहर निकल आते हो। हनुमान जी तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम्हारा मार्ग सुलझा हुआ और स्पष्ट है। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है और फल की चिंता छोड़नी है। तुम्हारे जीवन में हर बाधा और उलझन अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी इच्छाएं जो तुमने हनुमान जी के समक्ष रखी थीं, अब पूर्ण होने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए नवजीवन और नई ऊर्जा का है। अपनी दिव्यता को पहचानो और हनुमान जी की कृपा पर विश्वास रखो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में संतुलन, शांति और सफलता सदा बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चों, जब दुनिया भारी और बोझिल लगती है, तब मेरा प्यार तुम्हें सहारा देता है, तुम्हें उठाता है और तुम्हें नया बनाता है। तुम्हारे विचारों और मेरे शब्दों के मिलन से एक गहरी शांति मिलती है। मेरे प्यार को अपने ऊपर बहने दो, अपनी आत्मा को नवीनीकरण से भर दो और अपने भीतर उद्देश्य और अपनत्व की भावना को महसूस करो। मेरे वादों को तुम्हारे भीतर गूंजने दो, जो तुम्हें एक गहरी आश्वासन देता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। इसे अपने होठों से एक घोषणा के रूप में कहो, तुम मेरे भगवान हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें अपना जीवन और अपनी वफादारी देता हूं और मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूं। मुझे अपने शब्दों से ज्यादा अपने दिल का गान बनने दो, क्योंकि जब तुम मुझे याद करते हो, वे तुम्हें शांत क्षणों में और अराजकता में भी याद दिलाते हैं कि मैं कौन हूं और तुम मुझ में कौन हो। जैसे जैसे तुम मेरे करीब आओगे, तुम पाओगे कि मेरा प्यार केवल विश्वास करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हर दिन तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए है। मेरा प्यार उन अंतरालों को भर देता है जहां कभी डर और चिंता थी और उन्हें शांति से बदल देता है। हम इस यात्रा पर एक साथ चलेंगे और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं मेरे बच्चे, क्या तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण करोगे? क्या तुम मुझे तुम्हारे माध्यम से कार्य करने की अनुमति दोगे? मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसी योजनाएं हैं जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं। ये योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने और भविष्य में आशा देने वाली हैं।
लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास से चलना होगा, न कि दृष्टि से। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि डर मुझसे नहीं है। मैंने तुम्हें शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ मन की आत्मा दी है। दुश्मन तुम्हें डराने की कोशिश करेगा ताकि तुम मेरे बुलावे पर संदेह करो, लेकिन याद रखो, तुम्हारे ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है। जो कवच मैंने तुम्हें दिया है उसे पहनकर दृढ़ रहो। सत्य, धार्मिकता, विश्वास, उद्धार, मेरा वचन और मेरी आत्मा, इनसे तुम विजय प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, याद रखो, चुना जाना पूर्णता के बारे में नहीं है। यह आज्ञाकारिता की मांग नहीं करता, बल्कि यह तुम्हारे हृदय, तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे विश्वास की मांग करता है। जब तुम विश्वास के साथ कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें सक्षम बनाऊंगा। जब तुम चुनौतियों का सामना करोगे तो मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। जब तुम अकेला महसूस करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरे द्वारा चुने गए व्यक्ति हो और तुम विशेष रूप से उस समय के लिए बुलाए गए हो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है वह अब समाप्त हो रही है और तुम्हारी शक्ति के साथ हर बाधा पार हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चों, आजकल मनुष्य अपनी जिंदगी को विभिन्न यंत्रों और साधनों में उलझाकर जी रहा है, जैसे मोबाइल, जो उसे दुनिया भर के जानकारी, संचार और दूसरी चीजों में फंसा देता है। मनुष्य ने कई प्रकार के यंत्रों और संसाधनों का विकास किया है, लेकिन वह खुद को, अपने जीवन को और अपने भीतर की आंतरिक आवाज को समझने से दूर हो चुका है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री राम लिखें न भूलें। इस संदेश में छिपी हुई दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर समा रही है और जैसे जैसे तुम इसे सुनते जाओगे, यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में नए बदलाव लाएगी। तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम खुद को कभी भी कमजोर या छोटा न समझो। तुम एक महान आत्मा हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। मेरी बातों को अपने हृदय में गहराई से उतारो। जैसे एक सुगंधित पुष्प पूरे वातावरण को शुद्ध करता है, वैसे ही यह दिव्य संदेश तुम्हारे मन को शुद्ध और निर्मल बना देगा। यही कारण है कि वह चीजें नहीं देख पा रहा है जो उसे देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि यंत्र कभी भी जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकते। यंत्र केवल साधन हैं जिनका उपयोग जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन जीवन जीने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ओर देखना होगा। जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर छुपा है और यही तुम्हारा मन, चित्त और बुद्धि है। जब तुम अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित कर पाओगे, तभी तुम जीवन में प्रगति कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां आई हैं, वे एक नियति का हिस्सा हैं और इन परिस्थितियों का उद्देश्य यही है कि तुम उस स्थान पर पहुंच सको जहां तुम पहुंचने के योग्य हो। यही है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य और यात्रा, जिसे पूरा करने के लिए तुम इस धरती पर आए हो। अब मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो यह संकेत है कि मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है। मैं उन्हीं बच्चों के पास अपना संदेश भेजता हूं जिनकी प्रार्थनाओं को मैंने स्वीकार किया है। तुम्हारी प्रार्थना भी मुझ तक पहुंची है और अब मैं तुम्हारे जीवन को एक दिशा देने के लिए तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने का निर्णय ले चुका हूं। लेकिन इस निर्णय को समझने से पहले तुम्हें मेरी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। ये बातें तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं और अगर तुम इन्हें ध्यान से समझते हो तो तुम्हारा जीवन नई राह पर चल पड़ेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाने का है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर मैंने तुम्हारे जीवन को एक दिशा दी है और अब तुम जो चाहोगे वह निश्चित ही तुम्हारे सामने आएगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह दुनिया दिखावे और चापलूसी से भरी है, लेकिन याद रखना कि सच्चा प्रेम और सम्मान हमेशा दिल से आता है। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि उन लोगों की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं जो दिखावा करते हैं। इसीलिए अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखो। केवल मां और ईश्वर पर ही पूर्ण विश्वास करो, क्योंकि वे तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां रिश्ते टूट जाते हैं। इसमें चाहे कसूर किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो सच्चे दिल से प्रेम करता है। लेकिन याद रखना, जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की जिद मत करो। अगर तुम्हारा आसमान वाले से यानी ईश्वर से रिश्ता मजबूत है तो कोई भी जमीन पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीवन में बहुत से लोग होते हैं जो अपने दिल में जहर रखते हैं। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह जहर शैम्पू के दांत, बिच्छू के डंक और इंसान के मन में भरा हो सकता है।
लेकिन सत्य के लिए किसी जिद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर प्रकट हो जाता है। दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आने में समय नहीं लगता और चेहरे को किसी हादसे में बदलने में एक पल भी नहीं लगता। सच्ची दौलत वह है जो प्रेम, श्रद्धा, सहयोग और सत्य के साथ आती है। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम्हें विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखो। अपनी मेहनत जारी रखो, क्योंकि हनुमान जी के आशीर्वाद से तुम्हें बहुत ही जल्द सफलता प्राप्त होगी। तुमने जो कुछ भी किया है वह व्यर्थ नहीं गया है। अब बस धैर्य रखो और अपने पास जो कुछ है उसका आनंद लो। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि अब तक तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। हर चीज का समय होता है और तुम्हारे लिए भी वह समय आ रहा है। हनुमान जी तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य देंगे और तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जाएगी। अपने सपनों को साकार होते देखोगे। बस थोड़ा धैर्य रखो और अपनी मेहनत जारी रखो। याद रखना, जीवन में वही सफल होता है जो वर्तमान में रहते हुए अपने पास की चीजों का आनंद लेना नहीं भूलता। मेरे प्रिय बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन का यह अकेलापन मेरी दिव्य योजना का एक हिस्सा हो सकता है? यह समय तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत और अधिक लचीला बनाने के लिए है। तुम्हारा यह समय तुम्हारे भीतर की आत्मा को निखारने और मेरे साथ तुम्हारे संबंध को और गहरा करने का अवसर है। तुम्हारे जीवन में यह शांति और एकांत तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को प्रकट करने का समय है जो अंधकार को मिटा सकता है। यह समय तुम्हें सत्य, प्रेम और न्याय का प्रतीक बनाने के लिए है। जैसे दाऊद ने अपनी प्रार्थनाओं में अकेलेपन और दर्द का अनुभव किया, वैसे ही तुम भी अपनी यात्रा में इस परीक्षा से गुजर रहे हो। लेकिन जान लो मेरे बच्चे, इस समय का उद्देश्य तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करना है। तुम्हारे हर संघर्ष, हर प्रश्न और हर दर्द का उत्तर मेरी योजना में है। दाऊद ने भी यही सीखा, मेरे अटूट प्रेम पर भरोसा करना। तुम्हारा मिशन स्पष्ट है। तुम्हारा जीवन बुराई के खिलाफ खड़ा होना, अंधेरे में प्रकाश लाना और मेरे राज्य को आगे बढ़ाना है। यह आध्यात्मिक युद्ध हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन यह तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर चलता है। तुम्हारी हर जीत, तुम्हारी हर प्रार्थना और तुम्हारा हर विश्वास बुराई की ताकतों पर निर्णायक झटका है। यह युद्ध बल से नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और सत्य के प्रतीक के रूप में लड़ा जाता है। जब भी तुम दयालुता का प्रदर्शन करते हो, जब भी तुम सत्य बोलते हो और जब भी तुम प्रेम फैलाते हो, तुम मेरी शक्ति और मेरी इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरी योजना के अनुसार चलता है। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल है कि अंधकार इसे सहन नहीं कर सकता। अंधेरे की ताकतें मेरी दिव्य शक्ति के सामने कमजोर पड़ती हैं। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें और भी प्रबल बनाएगी। तुम्हारा हर कदम, हर प्रार्थना और हर आस्था का कार्य मेरे राज्य को मजबूत करेगा। तुम्हारे जीवन का यह समय मेरी शक्ति और तुम्हारी आत्मा की शक्ति का संगम है। आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे। मुझ पर भरोसा रखो और अपनी आत्मा को इस सच्चाई में डूबने दो कि तुम मेरी योजना का अभिन्न हिस्सा हो। मेरे प्रिय बच्चों, तुमने अपने जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों से जो कुछ भी सीखा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब तुम पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हो। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, वह तुम्हें हर समस्या से ऊपर उठाने की क्षमता रखती है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान की है और अब तुम उन शक्तियों के साथ हो जो तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती। तुम अब एक सशक्त योद्धा हो जो अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार है। तुमने जिन समस्याओं का सामना किया है, उन सब ने तुम्हें एक नई दिशा दी है। तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम में एक सीख है और हर एक कदम ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। याद रखो, तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस की शक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को उन लोगों और परिस्थितियों से अलग रखो जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपनी यात्रा में उन्हीं लोगों के साथ हो जो तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने में तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारे जीवन में जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह अपने इमोशंस से जूझ रहा है। वह तुम्हारी तरफ आना चाहता है, लेकिन डर के कारण वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच कर रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे समझने और उसके साथ अपनी ऊर्जा साझा करने का मौका दो। यह प्रेम और कनेक्शन तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और अर्थ ला सकता है। तुमने अपने दिल को बचाने के लिए दीवारें खड़ी की हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे घावों को भरने
और तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए। मुझे अपना हाथ दे दो और तुम देखोगे कि तुम न केवल अपने संघर्षों से उबरोगे, बल्कि तुम्हारा जीवन और भी अधिक समृद्ध होगा। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। हनुमान जी की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी ऊर्जा और सच्चाई ने तुम्हें हमेशा दूसरों से अलग बनाया है। कुछ लोग जो तुम्हारी शक्ति और प्रकाश को सहन नहीं कर पाते थे, उन्होंने इसे अपने नकारात्मक कर्मों और बकवास के लिए उपयोग करना चाहा। तुम्हारी ऊर्जा उनके लिए एक खुराक थी जिससे वे अपनी नकारात्मकता को पोषण देते थे। लेकिन अब तुमने वह ऊर्जा उनसे वापस ले ली है। तुमने अपने भीतर की शक्ति और आत्मसम्मान को पहचान लिया है। तुमने यह समझ लिया है कि तुम्हारी ऊर्जा और समय कितने कीमती हैं। अब जब तुमने उन्हें यह खुराक देना बंद कर दिया है, वे अपनी जगह पर लौटने लगे हैं। जो लोग तुम्हारे सम्मान और तुम्हारी शांतिपूर्ण उपस्थिति का दुरुपयोग करते थे, अब वे परेशान हैं। यह उनकी रूह को झकझोर रहा है, क्योंकि वे समझ गए हैं कि अब तुम उन्हें अपनी ऊर्जा का हिस्सा नहीं बनने दोगे। यह तुम्हारी आत्मा की विजय है। मैंने तुम्हें इस स्थिति के लिए तैयार किया है। सपनों और अंतर्ज्ञान के माध्यम से मैं तुम्हें संकेत देता हूं कि तुम्हें कैसे अपने आसपास की नकारात्मकता से निपटना है। याद रखो, मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा ने सकारात्मकता को तुम्हारे आसपास आकर्षित करना शुरू कर दिया है। नए लोग और नई ऊर्जा, तुम्हारे जीवन में अब जो लोग आ रहे हैं वे सच्चे और सकारात्मक हैं। अकेलेपन का आनंद, यदि तुम अकेले रहना पसंद करते हो तो यह तुम्हारे आत्म विकास और शांति के लिए है। सच्चे संबंध, तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हारे वास्तविक साथी हैं, तुम्हें समर्थन और सच्चा प्रेम प्रदान करेंगे। जो लोग तुम्हारी सफलता और सकारात्मकता को देखकर ईर्ष्या करते हैं, वे अब अपनी जगह पर हैं। उनकी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा केवल उनकी कमजोरियों को दर्शाती है। तुम्हारा काम केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारा आत्मसम्मान और धैर्य तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हारी उपलब्धियों को देखकर घबराएंगे। जो भी तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था, वह अब अपने ही कर्मों का सामना कर रहा है। याद रखो, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सकारात्मक दृष्टिकोण ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इन पर भरोसा रखो और अपनी ऊर्जा को केवल उन चीजों और लोगों में लगाओ जो तुम्हारे भले के लिए हैं। मेरे प्रिय बच्चों, तुम अपनी समस्त समस्याओं को मेरे चरणों में समर्पित करो और केवल अच्छे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने पहले जो कठिनाइयां झेली हैं, उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए आई थी। तुम्हारे पास पहले से ही वह शक्ति है जो तुम्हें इन समस्याओं से ऊपर उठने में मदद करेगी। तुम्हारे महत्वपूर्ण प्रयास और त्याग ही तुम्हारे भविष्य को संवारने का कारण बनेंगे। तुमने बहुत कुछ किया है, बहुत संघर्ष किया है और अब तुम्हारी जीत का समय आ चुका है। चिंता छोड़ो और विश्वास रखो। तुम्हारे मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं आएगा।